गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जैसा कि अपने इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। यूजीसी एनटीए नेट इंग्लिश सब्जेक्ट से इसी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसा, मैंने कल भी आपसे कहा था, एक लिस्ट मैंने कल आपके सामने प्रेजेंट की थी और कहा था कि अभी ये हाफ पार्ट से इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही आपको वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसी का जो दूसरा पार्ट है कि कब किस पीरियड में कौन कौन राइटर्स हुए हैं और किन राइटर्स ने किस तरह का वर्क किया है, उसी वर्क को मैं यहाँ आज आपके सामने ये प्रेजेंट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो है ये अकॉर्डिंग टू लिस्ट और अकॉर्डिंग टू ऑथर एंड जो उनका वर्क है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे आपकी तैयारी का एक बहुत ही अच्छा रिवीज़न मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि फ़ोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करना है जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। फ़ोकस हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जिनका हमारे लिए मतलब एक यूज़फुल कंटेंट अगर है तो सिर्फ आप उसी को फोकस करिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ के कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये बात सच है। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ख़ास तौर से क्रोनोलॉजी जो इंग्लिश की है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस सन में क्या हुआ, किस पीरियड में कौन कौन सी इवेंट्स या फिनोमिना हुए, तो ये सब चीज़ हम क्लियर नहीं कर पाते। इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए देखिए मैंने आज ये एक लिस्ट बनाई है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कुछ ऐसे मतलब वो हैं पीरियड और कुछ ऐसे इनके राइटर्स हैं और उनका कुछ ऐसा वर्क है कि जिसके बिना यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम का पेपर जो है वो आपका बनता ही नहीं है। ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है राइटर्स हैं कि इन्हें हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अगर हम बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में भी, शॉर्ट टाइम में भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें ये सारी चीज़ें, इन सब का वर्क अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू राइटर एंड अकॉर्डिंग राइटर टू देयर वर्क, हमें उनके वर्क को उनके हिसाब से ज़रूर याद रखना चाहिए कि कौन राइटर्स हैं और उनका वर्क क्या है। चलिए देखते हैं हम इसमें। कल हमने आपसे कहा था कि लिटरेचर इन ब्रिटेन को हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, 6 पार्ट में इसका डिवीज़न हुआ है, 6 पार्ट डिवीज़न। अब ये जब 6 पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है तो 6 पार्ट्स डिवीज़न, अब इसमें सबसे पहले था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये पीरियड हमारे पास रहा 452 से 1100 तक, ठीक, 452 टिल 1100 तक। तो 450 से लेकर के और 1100 एडी तक ये हमारे पास ये वाला पीरियड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड टू ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड द पीरियड ऑफ 450 टू 1100, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे समझ आई। उसके बाद इसमें क्या क्या काम हुए हमें वो देखना है कि मतलब उस ज़माने, हम बात तो करते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में क्या था, लेकिन वर्क क्या था वो अब हमें देखना है। इसमें सिर्फ हम वर्क की बात करेंगे, राइटर की बात, क्योंकि उस के जो राइटर थे उस टाइम पीरियड के वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो मिस हैं या फिर अननोन राइटर के नाम से इनका वर्क जो पब्लिश तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि राइटर्स कौन थे। तो इसी वजह से कुछ इसके बारे में कन्फ्यूज़न है, कुछ का पता नहीं है। तो इसीलिए हम बस उस टाइम पीरियड के वर्क की बात करेंगे और वो वर्क किन के ऊपर था या उसका मतलब जो था हम बात करेंगे कि उसकी क्या जो वर्क हुआ था तो उस समय का वर्क किस तरह से हुआ था, टाइप्स क्या था, ये सारा डिस्कशन हम इस सेशन में करने वाले हैं। देखिए उसमें वर्क हुआ एक कैडमॉन नाम का जो कि हाइम था। हाइम कहते हैं भजन को, ये एक तरह का भजन था, ठीक है। ये एक तरह का क्या था भाई, ये एक तरह का भजन था। क्या था? कैडमॉन एक भजन था यानी हाइम था। 658 टू 80 के बीच में ये आता है कि इस बीच इसको कंपोज किया गया। सेकंड है बीवुल्फ। बीवुल्फ एपिक पोएम थी जो 700 टू 1000 के बीच में लिखी गई और उसी बीच में ये पब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट है आपका बेड। बेड क्या था? बेड था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्यूपिल। ये लिखा गया था, एक वर्क था ये भी बेड। तो ये क्या था कि इंग्लिश प्यूपिल की हिस्ट्री थी जो जिसके ऊपर ये वर्क हुआ था 731 में। नेक्स्ट है एल्फ्रेड।
एल्फ्रिक किसके ऊपर लिखा गया? लाइव्स ऑफ द सेंट, यानी जो संत होते थे, उनके फादर होते थे क्रिश्चियंस के, उन्हीं के ज़िंदगी को लेके, उन्हीं के जीवन के ऊपर जो था एल्फ्रिक नाम का एक वर्क देखने को मिलता है, एल्फ्रिक नाम का, उससे लिखा गया। इस तरह 1993 टू 1998, इसको आप इस तरह समझिए, ठीक है। तो कितने वर्क हुए हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में? एक हो गया कैडमॉन, दूसरा बेवुल्फ, तीसरा बेड और चौथा एल्फ्रिक। इस तरह से हम इसको डिवीज़न करते हैं। अगर आपकी मतलब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में मतलब अगर आपको ये भी नहीं आता है, ये एकदम बेसिक चीज़ है, जिसे कहते हैं ना कि मतलब एकदम डीप करके कंक्लूज़न को, बुक्स का कंक्लूज़न डीपली करने के बाद जो निकल के आया, तो वो क्या है कि आपको कम से कम इनके बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि कब किस पीरियड में कौन से मतलब जो थे हमारे पास राइटर थे, उनका वर्क क्या था, और किस पीरियड में किस वर्क को किसके ऊपर लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये तो थोड़ा बहुत आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये तो ज़रूर ही आना चाहिए। एक होता है ना कि ये तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आना ही आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा जितना मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप भूल रहे हैं, बाकी कुछ आता है। तो बेसिक तो यही है अगर देखा जाए तो। बेसिक चीज़ को आप पहले अपने रिवाइज़ करिए। नंबर 2 आता है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो 1100 टू 1485 के बीच में ये हमारा टाइम पीरियड रहा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें हमारे पास कौन कौन हुए? ब्रूट है कि इंग्लिश पोइट थे ये, और इन्होंने लायमॉन 1185 टू 1225। ब्रूट कोई मतलब किसी उसका राइटर का नाम नहीं है, बल्कि ये कुछ राइटर्स थे उस टाइम पर जो उस समय पर थे, उसे ब्रूट पीरियड भी कहा गया। तो ये वाला जो पीरियड था ये इसीलिए उन राइटर्स को हम ब्रूट के नाम से जानते हैं। ये एक इंग्लिश पोइट थे और लायमन लिखी गई 1185 इन्होंने वर्क किया था एंड टू 1225। नेक्स्ट है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड क्या है? विलियम लैंगलैंड जो है वो हमारे राइटर हैं जिन्होंने पियर्स प्लोमैन लिखी 1377 टू 1379। नेक्स्ट है, अब इसी पीरियड में देखिए, इसी को आपको ध्यान देना है, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में ही अब चौसर आ गए थे। यहाँ पर चौसर आए तो चौसर की सबसे मोस्ट और फेमस अगर उनकी जो है कोई मतलब उनका वर्क है तो वो है कैंटरबरी टेल्स। तो उनकी चौसर की कौन सा वाला वर्क सबसे ज़्यादा मशहूर है या फेमस है? द कैंटरबरी टेल्स आई थी 1386 टू 1400 के बीच में। देखिए सटीक नॉलेज तो या सटीक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में इस बारे में नहीं है कि कब ये लिखा गया, कब पूरा हुआ, कब क्या, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज हैं या जो हमारे पास देखा जाए तो सोर्सेज के थ्रू जो हमें पता चलता है तो ऐसा माना जाता है कि इतने से इतने के बीच में ये लिखा गया, इस तरह मानिए, ठीक है। अब जैसे हम इसको कह रहे हैं कि ये लिखा गया तो 1185 से 1225 के बीच में इसको लिखा गया। ये भी एक इंग्लिश पोइट थे और इन्होंने इस पर वर्क किया था लायमन के नाम से और इसे लिखा था। इसी तरह विलियम लैंगलैंड ने पियर्स प्लोमैन के नाम से लिखा और 1377 टू 79 के बीच में लिखा। चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स लिखी 1386 टू 1400 के बीच। वाटफील्ड एक जो है राइटर हुए हैं, उन्होंने द सेकंड शेफर्ड प्ले लिखी 1450। ये देखिए 1450 ऐसे समझिए, ठीक है। वाटफील्ड राइटर हुए हैं, द सेकंड शेफर्ड्स प्ले इन्होंने लिखा था और 1450 के बीच में। सर थॉमस मैलोरी, मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं कि जिन्हें आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो आप एक बार फिर से अपना बेसिक थोड़ा क्लियर करिए, बेसिक को थोड़ा सा अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। सर थॉमस मैलोरी, ली मॉर्टे डी आर्थर इनकी सबसे फेमस वर्क है ये, ली मॉर्टे डी आर्थर, ठीक है। सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था। फिर उसके बाद बात समझ में आई किस तरह से है? इसमें हमारे 5 राइटर्स हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में कितने हैं? 5 हैं। इसमें सिर्फ वर्क देखने को मिलता है, राइटर का सटीक जानकारी इसमें नहीं है। और इसमें जो है हमारे पास राइटर्स भी हैं प्लस उनका वर्क भी है, तो हम इसीलिए राइटर का नेम दे करके फिर उनके वर्क के बारे में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है ट्यूडर एंड स्टुअर्ट लिटरेचर। 1485 में आया ये, 1485
टू 1660 के बीच ये पीरियड रहा, ट्यूडर एंड स्टुअर्ट लिटरेचर। इसी में क्या हुआ था, इसी में हमारे पास शेक्सपियर आए थे, मैंने बार बार कहा है। और शेक्सपियर कब आए थे, एलिजाबेथन पीरियड में, तो इसी को एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है, इसी को शेक्सपियरन पीरियड भी हम कह सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं ये कब से कब तक आया, 1485 टू 1660 तक ये पीरियड रहा। और इस पीरियड में जिन जिन राइटर्स ने वर्क किया, क्या क्या वर्क किया, जो बहुत फेमस है उनका वर्क, जिनका नाम लेते ही आपको एकदम से याद आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो मेरा पढ़ा है यार, ये तो मैं जानता हूँ, तो या ये तो मैं जानती हूँ। तो इस तरह के जो वर्क हैं उसे जो है आप एक तरफ दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इनमें भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को आज मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो फेमस वर्क आप मैंने बताया ना कि अकॉर्डिंग टू लिस्ट तैयारी करेंगे तो फेमस वर्क अपने आप ही निकल के सामने आएगा कि किसका क्या क्या है। चलिए, और फोकस हमें NTUGC नेट के जिन राइटर्स के ऊपर देना है, वैसे तो सारे राइटर्स ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ पूछ लेते हैं कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमें जो फेमस राइटर है उनके बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए, और जो मतलब जिन पे हमें फोकस करना है तैयारी के दौरान, तो मतलब ड्यूरिंग द पीरियड अगर देखें तो इस समय के हिसाब से आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि कौन से राइटर हैं और उनका फेमस वर्क क्या है। चलिए, इस पीरियड में हमारे पास कौन से आए ट्यूडर स्टुअर्ट लिटरेचर में, थॉमस मोर आए। थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था, यूटोपिया 1516 में लिखा गया। इनकी हमारे पास एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है, 1516 यूटोपिया लिखा गया। यूटोपिया मीन्स ऐसी कोई जगह जो कोई भी, जिसका कोई नाम नहीं है, जो कोई जगह ही दुनिया में नहीं है, मतलब जगह भी है और ऐसी कोई जगह भी नहीं है जो दुनिया में है ही नहीं। यूटोपिया का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह दुनिया में नहीं है, लेकिन लिखा गया यूटोपिया। ठीक। नंबर 2 थॉमस मोर ने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, थॉमस मोर ने। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फोस्टस। कब लिखा गया, 1592-93, 1592-93। एडमंड स्पेंसर उसके बाद आए। अच्छा हाँ, इसमें क्रोनोलॉजी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी भाई, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू पीरियड लगाया गया है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो उसके बाद आए, डॉक्टर फोस्टस लिखी 1519 टू 1903 तक, यानी 1590 टू 1593। मैं शॉर्ट में लिख दिया, जगह कम थी, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। एडमंड स्पेंसर आते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, द फेरी क्वीन लिखी। वो कब लिखी, इनका भी वर्क यही है कि 1590 टू 96 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कहा गया कि 1590 से 96, 1590 से 96 के बीच में लिखा गया है, यानी 1590 से 96 के बीच में। और इनका क्या है कि 1590 से 93 के बीच में ये वर्क हुआ है। जॉन डॉन थे, जॉन डॉन ने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा। आप भी जानते हैं कि जॉन डॉन हमारे एक मेटाफिजिकल पोइट थे, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इन्होंने लिखे 1595 टू 1635। ठीक। फिर आते हैं विलियम शेक्सपियर। अब जाहिर सी बात है, विलियम शेक्सपियर को तो मुझे नहीं लगता कि इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजिडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, ट्रेजिक कॉमेडी लिखी, सोनेट्स लिखे, मतलब इन्होंने प्ले वगैरह सब, जितना भी थिएटर था अगर बात करें हम, तो थिएटर वाला काम वो बहुत ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे बहुत ही डेवलप हुआ। दूसरी चीज़, इन्होंने जो था वो जैसे प्ले राइटर थे, ये अच्छे ड्रामे जो थे उनको प्ले करते थे, और ट्रेजेडीज़ को हो गई, कॉमेडीज़, और इसी में हम लिख सकते हैं रोमांटिक लव, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं रोमांटिक स्टोरी अगर देखें तो वो सब भी, या उन सब जो है ड्रामों को लिखा गया और इन्होंने प्ले कराया। तो सोनेट्स वगैरह भी इनके हुए, तो वो थे 1600। भाई इसका तो देखो अलग से पूरा का पूरा किसी दिन एक सेशन लेंगे, कंप्लीट करा देंगे विलियम शेक्सपियर को, क्या क्या वर्क लिखा, कौन से चीज़ें हम ट्रेजेडी में डालेंगे, कौन सी कॉमेडी के प्ले हैं, ये सारी लिस्ट मैं आपको दूंगी बहुत जल्दी ही। फ़िलहाल अभी इसको देखते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या किया कि इन्होंने वॉलपॉन, जो इनका फेमस वर्क है वो क्या है, वॉलपॉने है। वॉलपॉन 1606 में लिखा गया। जॉन मिल्टन का फेमस वर्क लिसर्ट्स 1637 में लिखा गया। लिसिडास बोलते हैं इसको, लिसिडास, जॉन मिल्टन ने लिखा। तो यहाँ तक
क्या हुआ, यहाँ तक हमारे ट्यूडर स्टुअर्ट लिटरेचर के जितने राइटर फेमस हुए हैं, फेमस राइटर, उनका फेमस वर्क, वो हमने यहाँ पर कवर किया है। चलिए अभी इसमें हमारा ये थर्ड पॉइंट हुआ है, यानी कि थर्ड पीरियड हुआ है। और थर्ड पीरियड में ही अभी हम यहाँ देखते हैं फोर्थ वाला पीरियड, यहाँ लिखना भूल गए। फोर्थ वाला पीरियड ये है रिस्टोरेशन एंड अगस्टन लिटरेचर, ये रहा रिस्टोरेशन एंड अगस्टन लिटरेचर 1660 से 1775 के बीच में रहा। ये जो पीरियड रहा, रेस्टोरेशन भी इसको कहा जाता है, रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और इसको जो है मतलब जैसे आप जानते हैं अगस्टन लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो 1662 1775 इस लिटरेचर को हम स्टडी करते हैं, और इसकी स्टडी में जो हमें फेमस राइटर देखने को मिलते हैं वो है हमारे, देखिए हमने यहाँ भी देखा ना, जॉन मिल्टन तो यहाँ भी आ चुके थे, जॉन मिल्टन का लैसिडास था, और यहाँ जॉन मिल्टन अभी चल ही रहे हैं, ये समझिएगा थोड़ा सा। मतलब इसमें वर्क का टाइम पीरियड दिया गया है 1637। अब इसमें जो उन्होंने दूसरी फेमस वर्क लिखा वो कहाँ पे आ गया, तो वो आ गया फिर हमारा रिस्टोरेशन अगस्टन लिटरेचर में। जॉन मिल्टन ही आते हैं सबसे पहले। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी 1667 में, बहुत फेमस वर्क है ये इनके सब, ठीक है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 1667। सेकेंड नंबर पे आता है एफ्राबैन द रॉबर, इनका फेमस वर्क है और वो लिखा गया 1677। जॉन बनियान का फेमस वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 रिटन बाय जॉन बनियान। जॉन ड्राइडन वॉज रिटन मैक फ्लेक्नो 1682। जॉन ड्राइडन ने लिखा मैक फ्लेक्नो को 1682 में, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, मैक फ्लेक्नो रिटन बाय जॉन ड्राइडन। डब्ल्यू कॉन्ग्रीव यानी विलियम कॉन्ग्रीव, जहाँ पे डब्ल्यू देखें समझ लीजिए विलियम का है ये, विलियम शेक्सपियर, विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव जो थे द वे ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने लिखी है द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। फिर उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की सबसे फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक 1717। इनकी बड़ी अच्छी पोएम है, इसको पढ़िएगा। अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक 1717 में लिखी गई। अब ये तो थे हमारे क्रोनोलॉजी के हिसाब से राइट हैंड साइड के राइटर, ठीक, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी बेटा, इसलिए मैंने साइड में लेफ्ट हैंड साइड कर दिया काम। आती तो ये लिस्ट पूरी ही, लेकिन जब इधर जगह ज़्यादा बच गई, स्पेस इधर ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि उस स्पेस का यूटिलाइज़ किया जाए, और मैंने उस सारे राइटर्स को फिर इधर जो है थोड़ा सा मेंशन किया है। तो आप इस चीज़ को अगर लिख रहे हैं किसी कॉपी या कॉपी पेन लेकर के, तो आप एक काम करिएगा, सीधे सीधे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा अलेक्जेंडर पोप। अब अलेक्जेंडर पोप के बाद वाले आते हैं हमारे पास जॉनथन स्विफ्ट, जिनकी बड़ी मशहूर अगर वर्क हम उनकी बात करें तो गुलिवर्स ट्रेवल्स है। गुलिवर्स ट्रेवल्स 1726 में लिखा गया ये वर्क। देखिए वहाँ 1717 है, अलेक्जेंडर पोप थे वहाँ पे, द रेप ऑफ द लॉक लिखा, उसके बाद लिखा गया है, और किसने लिखा, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा गुलिवर्स ट्रेवल 1726 में। फिर आते हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स लिखा 1749। टॉम जोन्स रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी भी लिखी थी। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है कि सैमुअल जॉनसन जो थे, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने डिक्शनरी को लिखा था सबसे पहले 1755 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छे इन्वेंशन थी इनकी। नेक्स्ट है लॉरेंस ईस्टर्न। लॉरेंस ईस्टर्न ने ट्राइस्ट्रैम शैंडी लिखी 1759 में, ये भी इनका फेमस वर्क है। हॉरेस वॉलपॉल कास्टल ऑफ ऑटरेंटो लिखा 1764 में, कास्टल ऑफ ऑटरेंटो। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है द विकर ऑफ फील्ड 1766, और ये इनकी एक पेस्टोरल पोयम है। पेस्टोरल पोयम मानते हैं, पेस्टोरल का मतलब होता है देहाती पोयम, पेस्टोरल पोयम, ठीक है। और ये क्या है, इनकी एक देहाती पोयम है। अब आप इसको इस तरह से देखिएगा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास कैडमन है, बीवुल्फ है, बेडे है, अल्फ्रिक है, ठीक। मिडल इंग्लिश, ये सिर्फ वर्क है। अब मिडल इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं तो हमारे पास ब्रूट, जो कि एक इंग्लिश
या ब्रूट में थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट का जो मिलता है, इसमें थोड़ा जिक्र के 1 या 2 पॉइंट थे इसके ग्रुप में, और इन्होंने जब भी कोई पोएम लिखी तो ब्रूट के उससे वो पब्लिश हुई। और ये लाइमॉन इन्होंने लिखी थी 1885 to 1225, ठीक, 1185 to 1225। नेक्स्ट है विलियम लैंगलैंड, पियर्स प्लोमैन लिखा गया, चाउसर द कैंटरबरी टेल्स, वाकफील्ड द सेकंड शेफर्ड्स प्ले, सर थॉमस मैलोरे, ली मॉर्टर डी आर्थर। ये तो हो गए हमारे नाम किसके, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के। अब जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, इक्वेशन बना लीजिए, B + W + C + WF एंड प्लस STM। देखिए B + W + C + WF + STM। अब हम इससे कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, बी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में ब्रूट हैं, विलियम लैंगलैंड हैं, इससे कौन हो गए, चाउसर हो गए, WF से कौन हुए हमारे पास, वॉकफील्ड हुए। अगर आपको वॉकफील्ड W से याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न लगता है कि नहीं W से हम मतलब बहुत सारे आगे भी तो चल के याद करेंगे तो हमारे याद नहीं रहेगा, तो अच्छा है कि एक छोटा सा उसमें स्मॉल लेटर का F लगा लीजिए तो वॉकफील्ड हो जाएगा। STM का मतलब S सर के लिए लगाया गया, T थॉमस के लिए, और M जो है हमने लगाया मैलोरी के लिए। तो STM ये सब राइटर हमारे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के हैं। अगर आप ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ वर्क जो मैंने बताया है वर्क याद करना चाहते हैं तो CB स्क्वायर + A। CB स्क्वायर है मतलब कैडमॉन के बाद आता है बियोवुल्फ, फिर आपका बियोवुल्फ के बाद अब B स्क्वायर हुआ है, जाहिर सी बात है B 2 बार आ रहा है तो बेड है, और फिर हो जाए बेड या बेड, इसको कई तरह से लिया जाता है नाम। कहीं कहीं पर प्रोनाउंसिएशन इसमें बेड मिलता है, कहीं पर बेड मिलता है, कहीं पर बेड मिलता है, तो इसलिए आप इसको जैसे आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जैसे आप ठीक लगे आप ऐसे बोल लीजिएगा। अल्फ्रिक ए, समझ में आया। अब इसमें देखते हैं ब्रूट, ये कौन है आपके, विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड को अगर मान लो और अच्छे से तो VL कर लीजिए, विलियम लैंगलैंड, C से चाउसर, वॉकफील्ड, और STM से सर थॉमस मैलोरी। चलिए यहाँ तक हुआ आपका क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा लंबी हमारी जो है वो इक्वेशन बनेगी। ट्यूडर एस्टर्ड में कौन कौन है, थॉमस मूर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, जॉन डॉन, विलियम शेक्सपियर, ये सब हैं इसमें, बेन जॉनसन है और जॉन मिल्टन है। तो इसमें हम देखते हैं TM थॉमस मोर, सबसे पहले इन्हीं को उठाते हैं। CH क्रिस्टोफर मार्लो, वैसे CM अगर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, CM क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर ES + JD जॉन डॉन, JD ग्रुप डिस्कशन JD देखिए, अच्छा जॉन डॉन, फिर आएगा आपका विलियम शेक्सपियर या तो विलियम WSH, इसी से नाम अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और फिर रहेगा आपका बेन जॉनसन, बी को ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि बेन जॉनसन बी के नाम से कोई दूसरा नहीं है इसमें, और प्लस आ जाएगा जॉन मिल्टन। ठीक, ये इक्वेशन हो गई आपकी ट्यूडर एंड स्टुअर्ट लिटरेचर की, ये हो गई है जॉन मिल्टन तक, याद रहेगा सबको। देखिए थॉमस मूर TM थॉमस मूर, क्रिस्टोफर मार्लो CM, एडमंड स्पेंसर ES, JD जॉन डॉन, विलियम शेक्सपियर WSH मतलब विलियम शेक्सपियर, B से बेन जॉनसन, B से क्योंकि कोई दूसरा नहीं है इसलिए B से आपको मुझे लगता है याद करने में आसानी रहेगी, B सिंगल वर्ड है, और जॉनसन भी अकेले एक ऐसे राइटर हैं जिनका नाम इस पीरियड में B के नाम से आ रहा है, प्लस JM जॉन मिल्टन। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको हमेशा के लिए रह जाएगी। फिर बात आती है हमारे रेस्टोरेशन और अगस्टन लिटरेचर की। अब इसमें कौन कौन राइटर थे इसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए इसमें जॉन मिल्टन है, एफ्रा बैन, जॉन बनियान, जॉन ड्राइडेन, W कॉन्ग्रीव, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल जॉनसन, लॉरेंस स्टर्न, हॉरेस वॉलपॉल और आ जाएंगे आपके ऑलिवर गोल्डस्मिथ। अब इसको हमें कैसे करना है, देखिए अभी हम यहीं से उठाएंगे जॉन मिल्टन प्लस जॉन मिल्टन, ये हो गया ना जॉन मिल्टन, हाँ ये हो गया यहाँ पर। एफ्रा बैन में AB लिखिए सिर्फ, एफ्रा बैन प्लस जॉन बनियान, GB जॉन बनियान हो गए हमारे पास क्योंकि हमारे पास जॉन नाम से कई हैं, JD जॉन ड्राइडेन, अब क्योंकि हम जॉन डॉन और इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं तो जॉन ड्राई कर लीजिए, जॉन ड्राई
ऐसे लिखिए, जॉन ड्राइडन हो जाएगा। जॉन ड्राइडन के बाद आता है फिर डब्ल्यू कॉनग्रेव। डब्ल्यू कॉनग्रेव इस नाम से कोई दूसरा है नहीं है, तो यही लिखिए डब्ल्यू कॉनग्रेव मतलब हो जाएगा आपके विलियम कॉनग्रेव। प्लस उसके बाद आता है अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पी ए पी, अलेक्जेंडर पोप। प्लस जोनाथन स्विफ्ट, जे जोनाथन और ये एस स्विफ्ट। देखिए कहीं जे एस आ रहा है, नहीं आ रहा है तो याद रहेगा इसका मतलब जे एस जोनाथन स्विफ्ट। प्लस यहाँ पे करिए प्लस, हो जाएगा आपका हेनरी फील्डिंग, एच एफ, हालांकि कोई दूसरा नाम नहीं है लेकिन फिर भी चलिए हेनरी फील्डिंग। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन एस जे। प्लस लॉरेंस स्टर्न, लॉरेंस स्टर्न एल एस। प्लस हो जाएगा आपका हॉरेस वॉलपॉल, हॉरेस वॉलपॉल एच डब्ल्यू। एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर ओ जी, ओ जी मतलब ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, ये ऊपर वाले का है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला ये इसका है, ये इक्वेशन इसकी है, ठीक। ऐसे लगा देते हैं थोड़ा सा वो आसानी रहे, ये इसकी इक्वेशंस है सारी। अब देखिए याद करिए, सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, समझ में आया, याद है, बी प्लस डब्ल्यू एल प्लस सी प्लस डब्ल्यू एफ प्लस एस टी एम, समझ में आ रहा है। बी से कौन था यहाँ पर, ब्रूट। डब्ल्यू एल से कौन था, विलियम लैंगलैंड। सी से चाउसर, डब्ल्यू एफ से वॉकफील्ड, एस टी एम से सर थॉमस मेलोर। ट्यूडर एस्टरवर्ड में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास थॉमस मोर, थॉमस मोर का फेमस वर्क यूटोपिया, ध्यान रखिएगा। सी एम से आ जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो, ई एस से एडमंड स्पेंसर, जे डी से जॉन डॉन, डब्ल्यू एस एच से विलियम शेक्सपियर, बी से बेन जॉनसन, प्लस जे एम से आ गया आपका जॉन मिल्टन। यहाँ पर ये पीरियड जॉन मिल्टन पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट पीरियड है वो जॉन मिल्टन से स्टार्ट हो रहा है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पीरियड आता है आपका रेस्टोरेशन पीरियड, रिफॉर्मेशन पीरियड, रेनेशा पीरियड, ये इस पीरियड के नाम है, और अगस्टन लिटरेचर भी इसी को कहा जाता है। इसमें हमारे फेमस राइटर कौन कौन से हुए, सबसे पहले जॉन मिल्टन है आपके पास, फिर आपकी अफ्राबैन, फिर है आपका अफ्राबैन नाम से, फिर है जेबी। जेबी का मतलब क्या बताया था आपको, जॉन बनियान, जेबी का मतलब जॉन बनियान। जॉन ड्राइडन, मैंने कहा था ना इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये जॉन ड्राइडन है, इसमें जो जे का आर वाई लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जॉन ड्राइडन, जॉन और जे और ड्राई दीजिए। प्लस डब्ल्यू सी यहाँ पर किसके लिए आया है, विलियम कॉनग्रीव के लिए आया है। ए पी का मतलब अलेक्जेंडर पोप, जे एस का मतलब जोनाथन स्विफ्ट, एच एफ का मतलब हेनरी फील्डिंग, एस जे का मतलब आएगा आपके सैमुअल जॉनसन, एल एस का मतलब लॉरेंस स्टर्न, और एच डब्ल्यू का मतलब है हॉरेस वॉलपॉल, और ओ जी का मतलब है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ये इस टाइम पीरियड के हमारे राइटर्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इक्वेशन लिखने में। जब कभी चीज़ें याद ना हो तब इस मेथड को अपना लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी चीज़ें भूलेंगी नहीं। ये मेरा बहुत ही आजमाया हुआ है कि मैं चीज़ें फिर भूलती नहीं हूँ जब मैं इस तरह से याद कर लेती। तो आप भी इसी तरह से याद करिए और हमेशा के लिए, ताकि आपके जो है इंफॉर्मेशन ये फीड हो जाए आपके माइंड में, और आपका ब्रेन जब एग्ज़ाम में पेपर को देखे तो उसे ये याद आए कि किस टाइम पीरियड में क्रोनोलॉजिकल